गुड मॉर्निंग मित्रों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज ये लेक्चर नंबर 3 है जो है। नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस जो है। पढ़िए बालक आगे। विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर इफेक्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, चलो। विद्युत अपघट्य की चालकता निम्नलिखित कारकों के द्वारा प्रभावित कार्गो ग कहाँ है? को है ना? कहाँ है गो? कारकों तब फिर कारको है जो है। कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। हाँ, फर्स्ट, अंतर आयनिक आकर्षण, इंटरलोनिक इंटरेक्शन। कहाँ यदि क्या लिखा है? क्या लिखा है? इंटर आयोनिक है। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो है। अंतर आयनिक आकर्षण जो है, मतलब इंटर आयोनिक अट्रैक्शन जो है। ठीक है, चलो। यदि विलय के अणुओं के मध्य अंतर आयनिक आकर्षण अधिक है तो चालकता कम होगी। हाँ, अगर उनके जो भी आयनिक आकर्षण जो है, अट्रैक्शन जो है, आयोनिक मतलब मान लो सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट है ना, उसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, विलय है वह जो है, सोल्यूट है, उसको सॉल्वेंट जो है वाटर में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, घोल रहा हूँ जो है, तो विलायक बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। तो सोडियम का जो अलग होगा वो जो रहता है वो क्या होता है? आयन होता है। दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा जो है। ठीक है, पॉजिटिव कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन देगा। नेगेटिव वर्क कौन होगा? जो है इलेक्ट्रॉन लेगा जो है। तो उसको एनोड और कैथोड भी कहते हैं। चलिए आगे। सेकेंड, विलायक की ध्रुवीयता। हाँ, विलायक की ध्रुवीयता, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। पोलैरिटी मतलब वहाँ पे दोनों जो आयन्स प्रेजेंट होंगे जो है। ठीक है, दोनों आयन्स प्रेजेंट होंगे और दोनों के बीच में जो आयन्स होते हैं उनके बीच में परस्पर अट्रैक्शन होता है जो है। मान लो दो आयन्स हैं जो सोडियम और क्लोराइड जो है, तो उनके बीच में पर्टिकुलर एक अट्रैक्शन होगा जो है। ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन होगा। जितने भी आयन्स होंगे जो है, हाँ, तो उनके अंदर जो अट्रैक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं? पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए। विलायक के अधिक ध्रुव होने पर आयनिक तथा चालकता अधिक होती है। हाँ, क्या कह रहा है? विलायक के अधिक ध्रुव होने पर आयन तथा चालकता अधिक होती है। ध्रुवीय होने पर, विलायक के अधिक ध्रुवीय होने पर आयनन तथा चालकता अधिक होती है। आयनन मतलब ज़्यादा आयन होंगे और चालकता मतलब उसकी कंडक्टिविटी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन या करंट दौड़ने की जो स्थिति होगी, एक तरीके से विद्युत की प्रवाहित होगी, वो अधिक होगी। चलिए आगे। थर्ड दिया है, माध्यम की सयंता, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। माध्यम की सयांता मतलब विस्कोसिटी ऑफ मीडियम। माध्यम की सयांता बढ़ने पर चालकता क्या होती है? घटती है। विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है वह जो है। ठीक है, विस्कस जो कहते हैं ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा विस्कस है जो है, या पानी मोटा है एक तरीके से, या विस्कस है जो कितना गाढ़ा है जो है। अगर वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी चालकता घट जाएगी जो है। इसीलिए जो बैटरी का जो पानी होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? पानी डालते रहते हैं ना, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। चलो आगे। तापमान टेम्परेचर, विद्युत अपघट्य के विलयन का ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, क्योंकि आयनों की गतिज ऊर्जा के बढ़ती है, जिस कारण सभी प्रकार के आकर्षण बल घटते हैं तथा माध्यम की सयंता घटती है। हाँ, माध्यम की सहायता मतलब विस्कोसिटी भी घटती है और टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा जो है, तो उनके अंदर भी क्या होगी? चालकता बढ़ेगी एक तरीके से की जो है। वो जो आयन्स हैं उनके बीच में अगर टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाएगा एक तरीके से। आगे चलिए। फिफ्थ दिया, विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन जो है, विलयन की सांद्रता। चलो आगे। अब सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता बहुत कम होने पर अंतर आयनिक आकर्षण बहुत कम हो जाता है और मोलर चालकता सीमांत मान पर पहुंच जाती है। इस अनंत तनुता पर चालकता कहते हैं। प्रत्येक विद्युत अपघट्य के लिए इसका मान विशिष्ट होता है। कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है उसका एक तरीके वो स्थिर होता है। चलो आगे।
सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, चेंज इन डिटेक्टेंस विथ कंसेंट्रेशन। चेंज इन कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन, क्या है वह जो है चेंज इन कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन। कंडक्टेंस मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब सांद्रता कम या ज़्यादा होने की वजह से जो उसकी कंडक्टिविटी जो है, कंडक्टेंस मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी जो है विलयन की जो है वह क्या हो जाएगी, कम होगी या फिर ज़्यादा होगी जो है। तो वही बताया गया, चेंज इन कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना कॉन्सेंट्रेट है वह जो है, कितनी उसकी सांद्रता है, कितना गाढ़ा है, कितना क्या है, यह सारी चीज़ें जो है। आगे चलिए। विद्युत अपघट्य विलयन की विद्युत चालकता तन्यता पर निर्भर करती है। तन्यता में वृद्धि होने पर अंतर आयनिक आकर्षण बल तथा विलयन के प्रभावित होने की दर में कमी आती है। अतः विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि आयनन की दर बढ़ जाती है। इस कारण विद्युत चालकता का मान बढ़ जाता है। विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता तन्यता या सांद्रता में परिवर्तन के साथ निम्न प्रकार प्रभावित होती है। तनु मतलब क्या होता है, सॉफ्ट जो है। कुछ वाटर पता है सॉफ्ट होते हैं जो है, देखे हो ना, ये सॉफ्ट मतलब ये उसके अंदर सॉल्ट्स नहीं होते हैं जो है, ठीक है। देखे हो ना कभी, कुछ वाटर जो है सॉफ्ट होते हैं, उनसे अगर मान लीजिए आप नहाते हो या स्नान करते हो जो एक तरीके से, कैसा होता है, अच्छा फील होता है, बाल आपके रूखे नहीं होते हैं जो है। लेकिन जो हार्ड वाटर जो होता है, जिसके अंदर ज़्यादा सॉल्ट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स ज़्यादा होता है जो है, उसे अगर आप बाथिंग करते हो या मुंह वगैरह धोते हो तो ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो उसी तरह क्या है, चालकता भी जो है आपकी तनुता के साथ जो अगर सॉफ्ट होगा जो है सॉल्यूशन आपका एक तरीके से, तो क्या होगा, वह ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। चलो। फर्स्ट, विशिष्ट चालकता पर सांद्रता या तन्यता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डायलूशन ऑफ स्पेसिफिक डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्या है जो है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वह, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डायलूशन और डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आगे चलो। विद्युत अपघट्यों के विलयन की तन्यता बढ़ाने पर या सांद्रता कम करने पर विशिष्ट चालकता का मान घट जाता है क्योंकि प्रति इकाई आयतन में आयनों की मात्रा घट जाती है। सेकंड दिया, तुल्यांकी एवं मोलर चालकता में तन्यता के साथ परिवर्तन, चेंज इन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटीज विथ डायलूशन। विद्युत अपघट्यों के विलयन की तन्यता बढ़ने पर मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता का मान बढ़ जाता है क्योंकि तन्यता के कारण 1 ग्राम मोल या ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य वाले विलयन की विशिष्ट चालकता एवं विलयनों के आयतनों का गुणनफल का परिमाणी मान बढ़ जाता है जो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता को बढ़ा देता है। तन्यता वृद्धि के साथ विलयन में आयनों की संख्या लगातार तब तक बढ़ती है जब तक कि विद्युत अपघट्यों के विलयन पूर्ण रूप से आयनित न हो जाए। आयनित क्या होता है, मतलब आयनित ना हो जाए मतलब उसके अंदर आयन्स ना हो जाए जो है, आयनित मतलब आयन्स जो है, वही आयन को आयनित हो जाएगा। मान लो कोई सोल्यूशन ज़्यादा आयनित है तो उसके अंदर ज़्यादा आयन्स हो जाएगा। चलो।